सो आज की इस वीडियो में बताऊंगा कि आप कैसे लीड जनरेट कर सकते हो। देखो पिछले 1-2 दिन से मैं नहीं कर पा रहा था काम, क्योंकि ऐसा सच में बिज़ी था, कुछ कॉलेज का काम था। तो आज से मैं फिर से जो भी वर्क होगा स्टार्ट करूँगा। जो भी आपको प्रमोशनल मटेरियल तो वहाँ मिल ही रहा होगा। तो देखो लीड जनरेशन के लिए पहली चीज़ जो है मैंने बता दिया कि आपको अपनी प्रोफाइल पहले बिल्ड करनी है, ठीक है। तो आपकी प्रोफाइल में एटलीस्ट 10 से 12 पोस्ट होनी चाहिए, ताकि अगर लीड जनरेट अगर आप करते हो ना, तो कोई पहले आपकी प्रोफाइल ही तो विज़िट करेगा ना। क्योंकि कस्टमर जो है पहले आपकी शॉप चेक करता है कि शॉप कैसी है ना। दैन ही वो उसमें एंटर करता है। अगर एक ऑफलाइन बिजनेस की बात करें तो यहाँ पे आपकी शॉप की तरह आपकी एक प्रोफाइल काम करेगी। तो यहाँ पे आपने बायो लिखा हुआ होना चाहिए, जैसे कि मैंने आपको पहले ट्रेडिंग्स पे बताया हुआ था। और यहाँ पे आपकी एटलीस्ट पोस्ट होनी चाहिए। 4 तरीके की पोस्ट होती है। देखो वैल्यू पोस्ट, देखो वैल्यू पोस्ट पे क्या होगा। देखो जहाँ पे आप किसी को वैल्यू दोगे, जैसे यहाँ पे देखो वाई टू इन्वेस्ट अपॉन लर्निंग टुडे, मैंने इस पर रील बनाई है। स्टार्टिंग अ न्यू बिजनेस, इस पर भी रील बनाई है ना। तो वैल्यू दे रहे हो जहाँ पे आप, जैसे देखो ये वाली पोस्ट है, ये वैल्यू पोस्ट है, मैंने ये बनाई है वैल्यू पोस्ट, है ना। वैल्यू पोस्ट तो होती है वैल्यू पोस्ट। देखो सेकंड चीज़ क्या होती है, इंस्पिरेशनल पोस्ट। देखो इंस्पिरेशनल पोस्ट हम किसे बोलते हैं, ये देखो इंस्पायर कर रहा है यहाँ पे, है ना। इंस्पिरेशनल पोस्ट क्या हो सकती है, जैसे ये देखो इंस्पिरेशनल पोस्ट है। और देखो ये वैल्यू पोस्ट है। देखो यहाँ पे मैं वैल्यू दे रहा हूँ, है ना। और देखो वैल्यू पोस्ट मैं दिखाता हूँ और कहाँ पे हो सकती है, मतलब जहाँ पे आप किसी को ना वैल्यू दे रहे हो। ये देखो ये भी तो वैल्यू है। और देखो इंस्पिरेशनल बता रहा था ना मैं, इंस्पिरेशनल मैंने जैसे कि ये डाली थी इंस्पिरेशनल पोस्ट, और ये भी एक इंस्पिरेशनल टाइप की ही पोस्ट मैंने बनाई हुई थी। तो ऐसे इंस्पिरेशनल पोस्ट है। उसके बाद देखो क्या है, इंस्पिरेशनल पोस्ट के बाद आपकी आती है रिज़ल्ट पोस्ट, जहाँ पे अपने आप टीममेट्स के रिज़ल्ट दिखाओगे। जैसे कि देखो रिज़ल्ट दिखाए, है ना। तो ये रिज़ल्ट पोस्ट है। उसके बाद आपकी लास्ट में आती है प्रमोशनल पोस्ट। देखो प्रमोशनल पोस्ट है ना। ये है प्रमोशनल पोस्ट, ये प्रमोशनल पोस्ट है। तो ये 4 तरीके की पोस्ट आपको दिन में बनानी है। और आप क्या है ना, ये भी रिज़ल्ट पोस्ट है, तो आप ऐसे अपलोड करो 4-5, है ना, कुछ पोस्ट कुछ रील्स, तो आपकी प्रोफाइल खुद ही अच्छी लगेगी जब आप। और जो चीज़ आप पोस्ट पे डाल रहे हो वो सेम चीज़ आप स्टोरी पे भी डालो, तो वहाँ पे एक हाईलाइट पे ऐड करने का ऑप्शन आता है, तो आप हाईलाइट पे भी ऐड कर सकते हो, ठीक है। अब देखो मेन मुद्दे पे आते हैं कि लीड जनरेशन कैसे लीड जनरेट करनी है। देखो बाद में ना आपको खुद डीएम आएंगे, लेकिन स्टार्टिंग में आपको प्रॉस्पेक्टिंग करनी है। देखो व्हाट इज़ प्रॉस्पेक्टिंग, जब आप किसी को रीच करते हो तो उसको हम प्रॉस्पेक्टिंग बोलते हैं, ठीक है। कि आप किसी के पास जाके अपना बिजनेस का कॉन्सेप्ट समझा रहे हो। क्योंकि ये एक्सपेक्ट मत करना कि आपको स्टार्टिंग में ही लोग आपसे आके पूछेंगे, क्योंकि आप लोग आपको नहीं जानते। जब आपकी थोड़ी पॉपुलैरिटी रीच बढ़ जाएगी सोशल मीडिया पे, देन लोग आपको मैसेज करेंगे खुद ही, है ना। लेकिन अभी आपको कोई नहीं जानता, तो अभी आपको प्रॉस्पेक्टिंग करनी है। देखो उसके लिए करना क्या है, सर्च में जाना है, ठीक है। सर्च में जा कर के क्या करना है, देखो यहाँ पे सर्च पे आपको जाना है, और सर्च पे जा कर के आपको सबसे पहले ना एक लोकेशन का नाम डालना है, कोई सी भी लोकेशन का नाम। जैसे मान लो कि मैं अभी जयपुर डालता हूँ, ठीक है। जयपुर एक सिटी है राजस्थान में। उसके बाद मैं क्या करूँगा ना, यहाँ पे प्लेसेस पे जाऊँगा, ठीक है। देखो मैं प्लेसेस पे गया। उसके बाद आपको क्या करना है कि ये जयपुर राजस्थान है ना, तो यहाँ पे ना आपको रिसेंट पे जाना है, ठीक है। रिसेंट पे, अब देखो रिसेंट पे आप जाओगे ना, तो देखो यहाँ पे वो लोग होंगे जिन्होंने हाल ही में ही पोस्ट की होगी। जैसे 21 सेकंड पहले इस बंदे ने पोस्ट की है, तो मैं क्या करूँगा ना, इसकी प्रोफाइल में जाऊँगा, ठीक है। इसकी प्रोफाइल में जा कर के इनकी 3 से 4 पोस्ट को लाइक करूँगा, जिससे कि इसको नोटिफिकेशन जाएगा कि समवन हैज़ लाइक्ड योर फोटो। 4 लाइक करी। आप चाहो तो फॉलो कर सकते हो, नहीं चाहो तो नहीं भी कर सकते हो, इट्स अप टू यू। अगर फॉलो करते हो तो ज़्यादा अच्छी बात है। अब देखो आपको मैसेज पे क्या लिखना है, यहाँ पे आपको लिखना है हाय देयर, ठीक है। और इसके बाद आपको लिखना है कि जैसे आपने हाय लिखा, उसके बाद लिखना है कि अपना नाम, अपने आप को इंट्रोड्यूस करना है ना। जैसे मैं बोलूँगा कपिल बसेरा दिस साइड। ज़्यादा लंबा नहीं लिखना है, ऐसा लिखना है जो शॉर्ट हो बट इफेक्टिव हो। आई जस्ट विजिटेड योर प्रोफाइल, या हिंदी में भी लिख सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। जैसे मैंने लिखा हाय देयर कपिल बसेरा दिस साइड। मैं ये सकता हूँ कि मैंने आपकी प्रोफाइल आपकी प्रोफाइल विज़िट करी, है ना। और देखो आप ये मैसेज उनको करना जिन्होंने एटलीस्ट अपने इसमें 10 से 15 पोस्ट डाली हो। ये नहीं कि किसी ने 1-2 पोस्ट डाली, आप उनको लिख रहे हो कि आपने काफ़ी अट्रैक्टिव प्रोफाइल बनाई है, ऐसे नहीं। मैंने आपकी प्रोफाइल विज़िट करी,
आपने अपनी प्रोफाइल को काफ़ी अच्छी तरीके से मेंटेन किया हुआ है ना, इस तरीके से लिख सकते हो। या फिर आप ये लिख सकते हो कि आपने अपनी प्रोफाइल काफ़ी अट्रैक्टिव बनाई हुई है ना। सो देखो आपने ये लिखा, उसके बाद आपको लिखना है कि वैसे आप कहाँ से हो आप, है ना। तो इसमें क्या है ना कि आप उसकी तारीफ़ कर रहे हो तो ज़रूर रिप्लाई कहेगा कि चलो, अब बहुत होंगे जो रिप्लाई नहीं करेंगे, बट जो रिप्लाई करेगा तो वो यहाँ पे बोलेगा थैंक यू, या फिर उसमें हार्ट वाला भेजेगा। और जब आप उससे पूछते हो कि कहाँ से हो तो बताएगा कि मैं जहाँ से भी हूँ। मान लो उसने लिखा कि वो राजस्थान से है, ठीक है। उसके बाद ध्यान से सुनना, मान लो उसने लिखा मैं जयपुर से हूँ, उसके बाद आप ये लिखोगे ना कि आप क्या करते हो, मतलब कोई जॉब करते हो या फिर अभी स्टडी करते हो। तो वो बोलेगा कि कोई बोलेगा जॉब करता हूँ, कोई बोलेगा स्टडी करता हूँ, कोई बोलेगा दोनों करता हूँ, है ना, कुछ भी हो सकता है। देन जब वो ये चीज़ लिखेगा, उसके बाद आपको उसको ये बोलना है कि देखो ब्रदर या जो भी सिस्टर, जो भी लड़का लड़की जो भी है, कि करंटली मैं एक ऑनलाइन प्रोजेक्ट पे काम कर रहा हूँ, है ना। करंटली आई एम वर्किंग इन ऑनलाइन प्रोजेक्ट, और उस ऑनलाइन प्रोजेक्ट के लिए मेरे को 40 स्टूडेंट या 30 स्टूडेंट कह सकते हो आप, तो कह सकते हो कि आई एम वर्किंग इन एन ऑनलाइन प्रोजेक्ट एंड फॉर दैट प्रोजेक्ट आई नीड 30 to 40 स्टूडेंट। या फिर आप हिंदी में भी लिख सकते हो कि मैं एक ऑनलाइन प्रोजेक्ट पे काम कर रहा हूँ या कर रही हूँ, वहाँ पे मुझे 30 से 35 स्टूडेंट की ज़रूरत है जो कि मेरे साथ इस बिज़नेस में काम कर सकें। और वहाँ पे आपको इवन ये भी बोलना है कि आउट ऑफ 35 है, जैसे आपने 30 कहा, कुछ भी कहा, तो आपको उससे 5 कम करके बोलना है। जैसे मान लो आपने 30 कहा ना, तो आपको बोलना है कि मुझे 30 स्टूडेंट की ज़रूरत है, और आउट ऑफ 30 25 लोग मेरे साथ ऑलरेडी, है ना, मेरे साथ ऑलरेडी जहाँ पे जुड़ चुके हैं, मतलब उन्होंने अपना फॉर्म फिल कर दिया है, वो मेरे से व्हाट्सएप पे जुड़ चुके हैं। बस मेरे पास 5 सीट्स अवेलेबल हैं। आप ऐसा कह सकते हो कि 35 सीट बुक हो चुकी हैं, मेरे पास बस 5 सीट अवेलेबल हैं। तो जो भी बिज़नेस अगर आप बिज़नेस में इंटरेस्टेड हो, जानना चाहते हो कि कैसे आप घर से ही इंस्टाग्राम के थ्रू अपने पार्ट टाइम पे अर्निंग कर पाओ, तो मुझे अपना व्हाट्सएप नंबर ड्रॉप कर दो। देखो दोबारा बता रहा हूँ क्या बोलना है। ये चीज़ तो आपने लिखी, उसके बाद वो यहाँ पे अपने लोकेशन बोलेगा, फिर आपको बोलना है आप जॉब करते हो, स्टडी, वो भी जो भी लिखेगा वो मैंने बता दिया। उसके बाद आपको ये बोलना है कि देखो ब्रदर करंटली या सिस्टर, मैं करंटली एक ऑनलाइन प्रोजेक्ट पे काम कर रहा हूँ, जहाँ पर मुझे 30 स्टूडेंट की ज़रूरत है जो कि मेरे साथ इस ऑनलाइन बिजनेस में काम कर सकें। और आउट ऑफ 30 25 सीट्स ऑलरेडी रिजर्व या बुक हो चुकी हैं, मेरे पास बस 5 सीट्स अवेलेबल है। सो अगर आप इंटरेस्टेड हो इंस्टाग्राम से पार्ट टाइम, एक दिन का 1 से 2 घंटा पार्ट टाइम काम करके एक अच्छी खासी इनकम जनरेट करने में, और फाइनेंशियल फ्रीडम अगर फाइनेंशियली, है ना, फ्रीडम पाना चाहते हो, या फिर अपने पार्ट टाइम पे अच्छी इनकम करना चाहते हो, तो अपना व्हाट्सएप नंबर यहाँ पे आप ड्रॉप कर सकते हो। तो आपको व्हाट्सएप पे मैसेज करेगा, ठीक है। तो उसके बाद मैं आज ही बता दूंगा कि आपको फॉलोअप कैसे लेना है। तो ये लीड जनरेशन का पहला तरीका हो गया। देखो दूसरा तरीका क्या है ना, दूसरे तरीके में आपको क्या करना है ना, जैसे कोई आपको ना ऐसा बंदा ढूंढना है कि जो बिज़नेस, मतलब एक उसकी एक ऑनलाइन मार्केटर टाइप का हो, है ना। जैसे कि राहुल भटनागर है, या फिर मैं आपको कुछ, आप गूगल पे सर्च करना कि इंडिया के टॉप डिजिटल मार्केटर्स या फिर एफिलिएट मार्केटर्स, या फिर कोई मतलब कंटेंट क्रिएटर होता है ना जो उस टाइप के, आप गूगल में सर्च करना। जैसे एक राहुल भटनागर है, ठीक है। देखो जैसे मैं सर्च कर रहा हूँ, अरे भाई क्या खुल गया, हाँ देखो राहुल भटनागर, ये है ना, राहुल लिखा हुआ आ रहा है, देखो ये। आपको क्या करना है ना, यहाँ पे देखो, आपको सिंपल क्या करना है कि जैसे इनकी कोई रिसेंट पोस्ट होती है ना, आपको उसमें जाना है, उसमें ना लाइक्स देखना है, ठीक है। अब देखो इसमें बहुत लोग ऐसे होंगे जो ऑलरेडी बिज़नेस कर रहे होंगे, तभी उनको अपनी इंस्पिरेशन मानते हैं। बट इसमें बहुत लोग ऐसे होते हैं कि जो ना, इसमें हाईली क्वालिफाइड लीड आपको मिल सकती है, क्योंकि इसमें बहुत लोग ऐसे भी होते हैं जिन्होंने बिज़नेस स्टार्ट नहीं किया, बट वो बिज़नेस स्टार्ट करने की सोच रहे हैं, तभी उन्होंने इन पर्सनैलिटीज़ को फॉलो किया है, और कुछ ने तो स्टार्ट कर दिया होगा। तो आपको पता कैसे चलेगा ना, वो आपको ना इनकी प्रोफाइल विजिट करनी है। जिनकी प्रोफाइल आपको बिज़नेस प्रोफाइल लगेगी उनको मैसेज मत करना, जिनकी प्रोफाइल आपको नॉर्मल प्रोफाइल लग रही है ना, तो उनको मैसेज करना स्टार्ट करो। जैसे देखो ये हर्ष सक्सेना है, ठीक है। देखो इसका अकाउंट देख के कहीं से भी नहीं लग रहा कि ये कोई ऑनलाइन बिजनेस करता होगा, तो आपको इनके कोई वही प्रोसेस फॉलो करनी है। ये 4 लाइक कर दिया आपने, और एक किसी पोस्ट में आप कमेंट कर सकते हो कि नाइस करके, है ना, ऐसे कम कमेंट कर दो। देन फिर मैसेज में जा कर के वही चीज़, है ना, फॉलो करो। अब देखो आपको यही ऐसी पर्सनैलिटीज़ ढूंढनी है, ठीक है। ये देखो हर चीज़ मैं नहीं बता सकता, खुद रिसर्च आपको करनी पड़ेगी खुद से, है ना। क्योंकि मेरा देखो मेंटोर मतलब क्या है ना, कि मैं आपको गाइड करूँगा,
लेकिन कुछ चीज़ तो आपको भी रिसर्च करनी पड़ेगी ना। जैसे राहुल भटनागर है, ये एक मतलब कंटेंट क्रिएटर है, एक मतलब आपको ना अपनी नीश के अकॉर्डिंग ढूंढना है। ये नहीं कि आप टिकटॉक से लोगों को उठा के उनको पूछ रहे हो, या फिर जो इस टाइप के अकाउंट होता है डांसिंग वांसिंग ऐसा को नहीं, जिनका जो एक बिजनेस टाइप का हो। देखो इस टाइप की प्रोफाइल होती है ना राहुल भटनागर की, प्रोफाइल विजिट करना, आपको एक अंदाज़ा लग जाएगा कि मैं किस टाइप की प्रोफाइल की बात कर रहा हूँ। तो ऐसी प्रोफाइल आपको सर्च करनी है, देन वहाँ से जो आपकी उनकी रिसेंट पोस्ट होगी, जो भी रिसेंट पोस्ट होगी, ये नहीं आप 1 साल पहले की पोस्ट उठा के उसमें से लाइक ढूंढ रहे हो, जो भी रिसेंट 2-3 दिन पहले की पोस्ट होगी, वहाँ से जाके जिन्होंने लाइक और कमेंट किया उनको रीच करना स्टार्ट करो। तो एक दिन में ना मतलब आप हर 2 घंटे में 10 से 12 लोगों को रीच करो, तो आप एक दिन में ऑटोमेटिकली 50 से 60 लोगों को रीच करोगे। और आउट ऑफ 50 मान लो, और आउट ऑफ 50-60 20 लोगों ने मैसेज सीन किया, मान लो 30 ने किया, उसमें से 10 लोग भी आपके साथ व्हाट्सएप पे आई, तो आपकी 10 लीड्स एक दिन की हो गई बिल्कुल आसानी से। ठीक है, बाकी अगर कुछ डाउट्स है तो मुझसे पूछ लेना।